ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो पर झूले लेने वाले मेरे दोस्तों को क्या पता सर एमएम रोड पे क्या क्या हो रहा है। जिन पे 10 सालों में हजारों बंदे जनाब शहीद हो चुके हैं, हमारे जो ये कंधे हैं उनकी लाशें उठा उठा के थक गए हैं। जो हड़प्पा के खंडरात की सूरत हाल पेश कर रहा है, जो सबसे शॉर्टेस्ट रूट है कराची से लेके पेशावर तक, इनको क्या पता कि वहाँ लोगों की लाशें उठा के ले जा रहे हैं। नामे वाला ये थे MNA सनाउल्लाह मस्ती खैर साहब, जिनकी तकरीर का कुछ हिस्सा आपने सुना। गुज़िश्ता दिनों ने ये तकरीर की है और इस तकरीर के दौरान इनको बार बार रोका जाता रहा, बार बार कहा जाता रहा कि आपका वक्त पूरा हो गया। हालांकि सब जानते हैं कि जो हमारे मुंतखब अरकान असम्बली हैं, बहुत कम चांसेस ऐसे बने हैं कि उन्होंने इस तरह तकरीर की और फिर उस दौरान भी इस तरह उनको ना बोलने देना इंतहाई अफसोसनाक बात है। लेकिन अप्रिसिएशन बनती है इनके लिए, और पहली बार अप्रिसिएशन बनती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए कि जिन्होंने 35% से ज़्यादा फंड्स जनूबी पंजाब के लिए रखे हैं। MNA सनाउल्लाह मस्ती खैर साहब, जिन्होंने पहले भी एक तकरीर की और अब दोबारा तकरीर की है, पहले भी उन्होंने मसाइल बताए और अब जो उन्होंने मसला उठाया था कि MM रोड की बहाली का काम शुरू किया जाए या जो फंड्स मंजूर हो चुके हैं उनके ऊपर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। तो अगर उनको बोलने दिया जाता तो शायद वो बातें ये कर जाते जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर इनको बोलने दिया जाता तो ये क्या कुछ कहते या किस तरह इस मसले के बारे में डिस्कस करते और ऐवान बाला को इस मसले के बारे में बताते। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि MNA सनाउल्लाह मस्ती खैर साहब जो हैं, इन्होंने फरवरी 2018 में भी इस तहरीक की भरपूर सपोर्ट की थी कि MM रोड को हर सूरत बनना चाहिए। एनी हाउ पहली बार हुआ और बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि ईवान के अंदर कोटला जाम, दरिया खान, ख्वावड़ कलां, जंडावाला के लिए भी बात हुई, यानी कि हमारी ये छोटे छोटे इलाके जो हैं इनका नाम भी वहाँ लिया गया। यकीनन खुशी की बात है और अप्रिसिएशन की बात है कि उन्होंने वाकई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। इसके साथ साथ मियाँ वाली मुजफ्फरगढ़ रोड के बारे में जो उन्होंने डिस्कशन की है, जो बात बताई, तो उसमें अगर उनको चांस मिलता तो वो ज़रूर बताते कि हादसात कब कब कितने कितने हो चुके हैं और उन हादसात में कितनी जानें जा चुकी हैं। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो मियाँ वाली मुजफ्फरगढ़ रोड है, ये तकरीबन आज से 150 साल पहले शेर शाह सूरी ने बनवाया था और उसके बाद मेरे ख्याल में इस पर कभी काम नहीं हुआ या इस पर कभी तवज्जो नहीं दी गई या इसको एक बार पुख्ता करके उसके बाद छोड़ दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान का ये मशहूर जो रोड है, ये उस वक्त भी बड़ा काम आया था जब मुशर्रफ दौर के अंदर नेटो अफवाज की जो मुंतकिली थी, आमदोरफ्त थी, वो अफगानिस्तान में थी और इसी रोड से ही नेटो का सारा सामान अफगानिस्तान जाया करता था। कुछ हादसात ऐसे हैं जिनके ऊपर हम सबको, जिनको हमें याद भी रखना है और दुनिया तक भी पहुंचाना है कि ये MM रोड जिसके बारे में MNA सनाउल्लाह मस्ती खैर साहब ने इतनी बात की, इतनी तकरीर की या उसके मसले, इस मसले के हवाले से इतनी ज़्यादा अपील की, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कुछ हादसात ऐसे थे कि जो कभी नहीं भुलाए जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 2017 में फतेहपुर के करीब वैन हादसा हुआ था जिसमें 17 तलबा अपनी जान से चले गए थे। 17 तलबा के जाँ बहक होने का अब तक गम जो है वो नहीं भुलाया जा सका है। अक्टूबर 2019 में एम्बुलेंस ट्रॉलर टकराए और उसमें 9 अफराद जाँ बहक हो गए थे। भखर के ही थे वो 9 अफराद जो जाँ बहक हुए थे। इसी तरह जून 2019 में बस और ट्रॉलर टकराए जिसमें 5 अफराद जाँ बहक हुए। इसके अलावा 19 जुलाई 2018 में हरनोली मोड़ के करीब कार और ट्रक के तसादुम के नतीजे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद हलाक हुए थे। 6 जुलाई को बस और ट्रॉलर में तसादुम हुआ और उसमें 4 अफराद मारे गए। 30 मई 2018 बस और ट्रक का तसादुम जिसमें 6 अफराद, बच्चे और ख़वातीन भी उनमें शामिल थे। इसी तरह 10 मई 2018 को बस और रिक्शे में हादसा तसादुम हुआ जिसके नतीजे में ख़वातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए थे और इन सब का ताल्लुक जो है वो भखर के मुख्तलिफ एरियाज से था। भखर के मुख्तलिफ इलाकों के ये रहने वाले थे जिनमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं और 1-2 हादसा ऐसा था जिसमें पूरे ख़ानदान जो है वो मौत का शिकार हो गए थे। जैसा कि जब एम्बुलेंस का हादसा हुआ था तो उसमें आग लगने की वजह से वो जो एक ही ख़ानदान के 9 अफराद थे वो जलकर जाँ बहक हो गए थे। तो इसके अलावा भी MM रोड बहुत सारे तलबा की, बहुत सारे नौजवानों की, बहुत सारे बुजुर्गों की, बहुत सारी ख़वातीन की, बच्चों की जान ले चुका है और इस रोड को कातिल रोड कहा जाता है। इसके ऊपर बहुत सारी तकरीर भी हुई थी माजी में, इसके बारे में बहुत सारी बातें भी की जाती थी, दावे भी किए जाते थे, लेकिन कभी भी इसको बनाने के हवाले से काम शुरू नहीं किया जा सका था। हर हादसे के बाद तसल्ली दी जाती थी कि काम शुरू हो जाएगा, लेकिन नहीं होता था। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इसके बारे में जो है बजट भी मुख्तस किया गया है और इसके
اس مسئلے کے حل کے حوالے سے جس طرح کی تقریر، جس طرح کی باتیں، جس طرح کے الفاظ کا چناؤ اور جس طرح کا بیک گراؤنڈ ایم این اے ثناء اللہ مستی خیل صاحب نے بتایا، دنیا کو دکھایا، وہ یقیناً اپریشیٹ کرنے کے قابل ہے. اور اسی طرح بھکر کی عوام اور بھکر نیٹ ورک امید رکھتا ہے کہ ہمارے جو منتخب اراکین اسمبلی ہیں اسی طرح ہمارے مسائل سامنے لاتے رہیں گے، اسی طرح ہمارے چھوٹے چھوٹے علاقوں کے بڑے بڑے مسائل سامنے لاتے رہیں گے اور حکومت کو بتاتے رہیں گے کہ اس پسماندہ ضلع کے مسائل ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے اقدامات کریں. اور ہماری دعا بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ اسی طرح بھکر کے جو بھی منتخب اراکین اسمبلی ہیں اگر وہ اچھا کام کرے تو ان کو اپریشیٹ کریں، عوام تک ان کا پیغام پہنچائیں اور عوام کو بتائیں کہ اگر ان پر تنقید کی جا سکتی ہے، اگر ان کی نااہلیوں کے حوالے سے یا ان کی کوتاہیوں کے حوالے سے بات کی جا سکتی ہے تو ان کی اچھائیوں یا ان کے اچھے کاموں کو اپریشیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اور ان اچھے کاموں کو اپریشیٹ کیا جائے گا تو ہی ان میں مزید حوصلہ آئے گا، تو ہی ان کو مزید تسلی ملے گی اور یہ خوش ہو کر ہمارے کام کرنا شروع کریں گے یا ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے کوشش کرنا شروع کریں گے. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جلد ہی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.